तू निकला छुपा रुस्तम, तू निकला छुपा रुस्तम, अरे रे रे धोखा खा गए हम, तू निकला छुपा रुस्तम। हाँ दोस्तों, मैं जिसकी बात करने जा रहा हूँ ना, वो बिल्कुल एकदम छुपा हुआ रुस्तम निकला दोस्तों। आप लोग चौंक जाएंगे इसका सच जानकर, मैं बता रहा हूँ। इतना ऐसा बात आपने कभी अभी तक सुना नहीं होगा, और मुझे भी उड़ती 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 खबर आई है मेरे कानों में, और मैंने सोचा कि चलो आप लोगों के साथ शेयर कर लेता हूँ। सच में दोस्तों, कोई इंसान इतना ज़्यादा होशियार हो सकता है, इतना ज़्यादा टैलेंटेड हो सकता है, जिसको पूरी दुनिया मजाक उड़ा रही है, लप्पू है, झिंगुर है, ये है, वो है। 2000 रुपया वो अपना काम से ज़्यादा कमा रहा है दोस्तों। हाँ, अब गेस किए ना? नहीं किए? नहीं किया? अच्छा ठीक है, मैं बता रहा हूँ। पहले ही 8000 रुपये में किराने के दुकान में, दूसरे के दुकान में काम करता था, ठीक है, दूसरे की दुकान में। अब उसने प्रमोशन पा लिया है। हाँ, प्रमोशन पा लिया है दोस्तों। और प्रमोशन वो है कि हर महीने का 10,000 रुपया लेता है पति बनने का, नकली पति बनने का 10,000 रुपया। ऐसा मैंने सुना है दोस्तों। हालांकि मैं इस चीज़ की पुष्टि मैं नहीं करता हूँ, 100% मैं अपनी तरफ से पुष्टि नहीं करता हूँ दोस्तों। ऐसा खबर चल रहा है दोस्तों, ऐसा मैंने लाइव में सुना था। हाँ, ये मैंने लाइव में सुना है, और मैं जहाँ से सुना हूँ ना दोस्तों, वहाँ की खबरें जो होती है ना, एकदम पक्की होती हैं, एकदम सच्ची होती है दोस्तों। समझ रहे दोस्तों? ये कितना बड़ा सातिर है, इसको सब लप्पू और झिंगूर बोल रहा है। क्या ये लप्पू और झिंगूर है? कहने वाले ही बेवकूफ़ बन गए, जो इसको ये सब शब्दों से नवाजा गया दोस्तों। देखिए, एक तो इसने कितना बड़ा तीर मार लिया, आप मानते हैं इस बात को? इसने एक लॉटरी लगा ली, समझ लीजिए, करोड़ों की। आपका वाईटी से पैसा, इंस्टा से पैसा, एफबी से पैसा, उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट पति बनने का 10,000 रुपया। अरे यार, कितने तेज हो यार वाकई में, इसीलिए इतनी सारी अय्यासियाँ करते हो। अब समझ में आया, दारू पी करके दोनों आते हो, नकली पति और पत्नी, और यहाँ पर आकर के लाइव में चिल्लाते हो। क्या बात है, क्या बात है। अब मैं बता दूं दोस्तों, ये मोमिन सर के हवाले से मुझे पता नहीं चला, मैं सच बता रहा हूँ, मुझे एक लाइव में पता चला है कि ऐसा ऐसा कुछ है। हाँ दोस्तों, लाइव में ही पता चला कि ऐसा ऐसा कुछ है। आप लोगों को अगर कुछ नया खबर आता है ना दोस्तों, तो आप लोग भी मुझे बताइए। मुझे पता चला तो मैंने आपके साथ शेयर किया। आप लोग अगर इस कहानी में, इस लैला मजनू शिरीन फरियाद, क्या क्या नाम है, अगर इनकी लव स्टोरी में आपका इंटरेस्ट है, दिलचस्पी है दोस्तों, तो आप लोग इसका मतलब जो भी अपडेट आता है ना, तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताना दोस्तों। मैं बाकी लोगों को बताऊंगा दोस्तों, बड़ा मज़ा आएगा। बड़ा इंटरेस्टिंग कहानी है यार, सच बता रहे हैं। और इसका मतलब ये तो हो गया, ये आपका लप्पू और झिंगुर की बात हो गया दोस्तों। अब इस भगोड़ी की बात मैं बता दूं तो इसका यहाँ पर 10,000 रुपये दे करके पति खरीदने का, इसका भी तो कोई रीज़न होगा, इसको भी तो पता करो, इसको भी आपको पता करना होगा दोस्तों। इसकी भी जानकारी मुझे मिलेगी तो मैं बताऊंगा। मुझे जहाँ तक पता है कि ये बहुत बड़े, बहुत 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 क्या बोलते हैं, ये गहरी साजिश का हिस्सा है, और हमारे देश में बहुत बड़ा कांड करने के लिए ही आई है। हमारे देश को जोड़ने नहीं आई है, इतना जान लीजिए। ये हमारा देश का भला करने के लिए नहीं आई, हमारे देश को तोड़ने के लिए आई है, हमारे देश का ये टुकड़ा टुकड़ा करने के लिए आई है। मैं बता रहा हूँ,
ये बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा है। बहुत बड़े बड़े लोगों से इसका आपका मेल मिलाप है दोस्तों। और ये जो है एक बहुत बड़ा गैंग है, ये बहुत बड़ा गैंग है। ये जासूसी वाला गैंग मत समझिए। जासूसी वाला जो होता है, जासूसी करके दूसरे देश में न्यूज़ फैलाने वाला होता है ना, ऐसा वाला, इसको समझने की गलती मत कीजिए। ये उससे भी बड़ी है। जैसे बहुत बड़े बड़े संगठन होते हैं ना, यानी कि आप इसके मुँह से ही सुने हैं, इसका सच मैं बता रहा हूँ। ये जो मोमिन सर को बता रही थी ना, मोमिन सर के बारे में जो चीज़ बोल रही थी, ये बस ये वही है जो इसका मन में कलबलाहट होता है ना, कि अपना बारे में इंसान को एक्साइटमेंट में बोलने का होता है ना, कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। तो ये वो बिना बोले तो रह नहीं सकता। तो ये उस नाम को मोमिन सर के ऊपर चिपका दिया। तो ये वही है जो मोमिन सर को बोलती है। देखिए दोस्तों, हम यहाँ पर पूरा ओपन बोलेंगे ना तो यूट्यूब में ना, यूट्यूब को पसंद नहीं आता है, वो एलो डॉलर बनाने लग जाता है। एलो डॉलर, समझ रहे हैं? इसीलिए मैं उन सब शब्दों का प्रयोग यहाँ पर नहीं करता हूँ। क्योंकि देखिए, हम शब्दों को भी दूर दूर करके लिख देते हैं ना, तब भी एलो डॉलर कर देता है, एड सुटेबिलिटी कर देता है कि इसमें प्रचार ना चलता हो भैया। तो हम क्या करें बताइए? तो मुझे तो कुछ ना कुछ ये करना है ना। तो सबसे बढ़िया चीज़ आपको सुना दिए ना दोस्तों, आज का ताज़ा ताज़ा खबर, एकदम मस्त वाली खबर बताइए आप लोग। आपको मज़ा आया ना? मज़ा के साथ साथ आपको मैं एक चीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटी देता हूँ दोस्तों, कि आप लोग अपने देश के लिए खड़े रहिए, अपने देश के लिए जागिए, उठिए। अपने दिमाग, अपना कान, अपनी आँखें खोल करके रखिए। आपके आसपास क्या कुछ हो रहा है उस पर नज़र रखिए। अगर नहीं रखिए तो आपका नज़र हटी और दुर्घटना घटी, समझ गए? तो आप लोग जागे रहिए, सोइए मत। मैं तो यही कहूँगा, जागते रहो, जागते रहो, जागते रहो। क्योंकि हमारे देश में बहुत बड़ी बड़ी ताकतें लग चुकी हैं। कोई हमारे देश के आसपास के मुल्क हैं, वो कभी भी नहीं चाहते हैं कि हमारा मुल्क शांत रहे, हमारा मुल्क आगे बढ़े, विकास करे। सबको जलन होती है, खासकर पड़ोसी मुल्क। तो इसीलिए दोस्तों, आप उनकी साजिशों को पहचानिए और खड़े रहिए। बाय दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा मेरे प्यारे प्यारे भाइयों, बंधुओं। बाय।